कि क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान। तो कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को जब उनको मिले कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं। क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान, इन दोनों को समझना पड़ेगा। पवित्र ज्ञान क्या है? जो एक इंसान को पवित्र आत्मा बनाए, यानी गलत कार्यों को ना करके धार्मिक कार्य करे, भगवान की परमात्मा की वंदना करे, जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, कुछ तो करे। शराबी बनने से, जुआरी बनने से, व्यभिचारी बनने से अच्छा है कि किसी मूर्ति की पूजा ही कर रहा है भगवान मान के। भले भगवान वो एक पत्थर को मान बैठा है, जबकि भगवान कोई पत्थर तो नहीं है, फिर भी लाख गुना अच्छा है किसी नशेड़ी गंजेड़ी से, किसी जुआरी से अच्छा है कि एक भगवान का पुजारी बन बैठा है। हालांकि कल्याण नहीं होगा, क्योंकि साहिब कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कल्याण नहीं होगा पत्थर पूजने से, लेकिन कुछ नहीं से कुछ भला। तो ये जो पूजा पाठ, जो भी ये व्रत उपवास, जो कुछ भी आप जीवन में आज तक सुनते और करते आए हो, इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये आपको पवित्र आत्मा बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए ABCD कितनी जरूरी है। आपके घर में बच्चा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, आपने सोच लिया कि इसको डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन एडमिशन कहां कराओगे उसका? आंगनबाड़ी में, LKG में, UKG में। यानी बनाना उसको डॉक्टर चाहते हो, लेकिन फिर भी उसको ABCD पढ़ा रहे हो, पहली दूसरी पांचवी कक्षा करवा रहे हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लेकिन सारी उम्र पहली दूसरी पांचवी में ही बैठा रहे तो बन गया डॉक्टर? नहीं बनेगा। इसी प्रकार आपको परमात्मा के ट्रैक पे लाने के लिए मूर्ति पूजा, जंतर मंतर, पूजा पाठ, व्रत उपवास ये जरूरी है। लेकिन सारी उम्र ही यही करते रह जाओगे, फिर तो मिल चुका परमात्मा, फिर परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे कोई किसी को परमात्मा मान के बैठा हो। मैं नहीं कह रहा कि हमारे वाला परमात्मा ही तुम्हारे वाला परमात्मा है, क्योंकि यहां हमारे वाला और तुम्हारे वाला भी चलता है। अगर हमारे वाला तुम्हारे वाला ना चलता होता तो आज इतने मतभेद ना होते, आज इतने अलग अलग तरह के पूजा पाठ ना होती, मंदिर गुरुद्वारे चर्च ना होते। यहां तक कि हम एक ही कबीर पंथ में तेरा गुरु और मेरा गुरु, तेरा पंथ और मेरा पंथ भी चल रहा है, ये भी ना होता। अगर हमारा सबका परमात्मा एक होता तो हमने बना लिए हैं एक से अनेक, इसलिए तेरा और मेरा चलता है। अब हमने क्या करना है? अब हमने अनेक से करना है एक। और कब कर पाएंगे हम एक? जब हम परमात्मा को जानेंगे कि परमात्मा होता क्या है। नाम तो दुनिया भर के रख लिए परमात्मा के, लेकिन परमात्मा तो एक है ना। जिस प्रकार पानी के कई नाम रख लिए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, 5 तो मैंने बोल दिए, बाकी जितनी दुनिया में भाषाएं हैं उतने ही नाम है पानी के। और सब झगड़ा करें अगर कि मेरा जल बड़ा तेरा वाटर छोटा, मेरा पानी बड़ा तेरा नीर छोटा, तब तो हो चुका काम। अब ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? नाम की वजह से, क्योंकि नाम इतने सारे हैं। अब ये झगड़ा खत्म कब होगा?
जब हम सबको कहेंगे अपनी अपनी वस्तु लेके आओ, मेज पे रखो, अब जब सब अपना अपना सामान लेके आएंगे गिलास में भर के, तो झगड़ा बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कि अच्छा तू इसको जल कह रहा था, इसको तो मैं पानी कहता हूं। अच्छा तू इसको वाटर कह रहा था, मैं तो इसको नीर कहता हूं। ये झगड़ा कब खत्म हुआ? जब हमने तत्व ज्ञान को जान लिया। तत्व ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं। जब हमने तत्व से जान लिया कि पानी कैसा होता है, अब सारी दुनिया में चले जाओ तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। तुम ना भी नाम जानते हो पानी का कि इस देश में क्या नाम है पानी का, तुम एक इशारा कर दोगे ना ऐसे, तो तुम्हें खुद ही पानी दे देगा। समझ रहे बात को? अगर तत्व ज्ञान में आ गए तो सारे झगड़े खत्म। अगर नाम ज्ञान में आ गए तो झगड़े शुरू। कौन से नाम? कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम संसार में है, करोड़ों। जितनी भाषाएं उससे भी ज्यादा नाम, क्योंकि एक ही भाषा में एक एक भगवान के हजार हजार नाम लिख रखे हैं। लेकिन इन नामों को लिख के कोई एक नहीं हुआ, अनेक होते चले गए। एक कब होंगे? जब तत्व से जानेंगे परमात्मा क्या है, तब सब एक हो जाएंगे। क्योंकि जो तत्व मुझ में है वही परम तत्व तुम में है। लेकिन इसको जाने तो जाने कैसे? वो आत्म तत्व सब में विराजमान है, लेकिन जाने तो जाने कैसे? वो एक करंट हर पंखे में, हर बल्ब में विराजमान है, लेकिन जाने तो जाने कैसे? कैसे जानेंगे? करंट को उंगली लगा के। चाहे हिंदू उंगली लगाए करंट को, चाहे मुस्लिम लगाए, चाहे सिख लगाए, चाहे ईसाई, चाहे जैनी, चाहे बौद्धिस्ट, सबको करंट कैसा लगेगा? एक जैसा लगेगा। जब तक हमने उस एक को नहीं जाना तब तक बात बनने वाली नहीं है। उदाहरण बहुत दिए जाते हैं परमात्मा के। बहुत से सत्संगों में मंडलियां लगी होती हैं। उदाहरण क्या दिया जाता है? बड़ा पुराना उदाहरण है। उदाहरण है हाथी का, कि 5 अंधे थे, हाथी आ गया बीच में, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। जब मैं छोटा सा था तब भी ये हाथी मुझे छोड़ के नहीं गया था, और अब भी ये हाथी यही विराजमान है। अब ये जो उदाहरण है ये कहां फिट होता है, हमने ये जानना है। एक ने टांग पकड़ ली, एक ने पूंछ पकड़ लिया, एक ने कान पकड़ लिया, एक ने पेट पकड़ लिया, और सबने अलग अलग बोल दिया कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। ये उदाहरण कोई तत्वदर्शी नहीं दे सकता। तत्वदर्शी क्या उदाहरण देता है कि बेटा ये है करंट, और 5 अंधों को इस करंट की तार पकड़ा दी गई। अब जिसने भी उस तार को छुआ, जिसने भी उस तार को छुआ, क्या वो अलग बताएगा? 5 एक ही बात बोलेंगे और झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सत्य सार सबके लिए एक है, और उसी एक को साधने की बात साहिब ने करी है। एक साधे सब साधे, सब साधे